ओके, हाँ बच्चों बताइए क्या पढ़ा दिया, क्या पढ़ाना है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? नहीं हो गया? पहले नोट्स दिखा, नोट्स में कहां तक पढ़ा है, नोट्स दिखा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना? लिखने के बोला था तूने, क्यों नहीं लिखा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोला होगा शायद मैंने। नहीं लिखा इसका मतलब ये है कि तुमने नोट्स उठा के देखा भी नहीं कि इसमें कराया क्या था। सिंपल सा इसका मीनिंग ये है। हाँ जी, असाइनमेंट क्या दिया था? बिगिनर बॉक्स 3 एंड एक्सरसाइज 1 to 23। चलो पहले बिगिनर बॉक्स 3 कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 2 2 2 में देखो ऐसा कुछ बोला गया है शायद कि ये कॉइल है और एक मैग्नेट है, यही बोला ना? पहले क्या बोला है उन्होंने? एक 5 और एक 3। 5 से कौन? मैग्नेट की कॉइल? कॉइल 5 और मैग्नेट 3 से पास आ रहे होंगे। ओके, तो अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड, तो ईएमएफ कितना दिया आपको? 16 कितना? मिली वोल्ट ये दिया है। आपसे क्या पूछा है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले, यही बोला होगा ना, तो नया ईएमएफ क्या आएगा? बोलो। क्या ई प्रोपोर्शनल टू वी रिलेटिव होता है क्या? कर दो ना उससे बस। कैसे? E2 बाय E1 इक्वल टू व्हाट? V रिलेटिव 2 डिवाइड बाई V रिलेटिव 1। बोलो। E2 पूछा है तो E2 निकालना है। E1 का वैल्यू कितना? 16 इक्वल टू V रिलेटिव 2। सेकेंड केस में रिलेटिव कितना आएगा? 5 माइनस 3। बोलो। फर्स्ट केस में रिलेटिव 5 प्लस 3 कितना आ गया यार? 2/8 बोले तो 1/4, तो E2 कितना आ गया? 16/4 दैट इज 4 मिली वोल्ट। क्या आंसर आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 4। थर्ड नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ यार? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई linked with a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t as this. The induced EMF in time in the circuit at t equal to point. क्या हो गया इसमें? इक्वल टू व्हाट? माइनस डी फाइव बाई डी टी। मैंने आपको बोला था जब भी ऑप्शंस के अंदर प्लस और माइनस दोनों हो तो आप लोग माइनस मतलब जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है उससे काम करोगे, ठीक है? तो क्या यूज लोगे? इक्वल टू व्हाट? माइनस डी फाइव बाई डी टी। जो तुम्हें ईएमएफ फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 10t माइनस 4। वैल्यू पुट कर। टी कितना दिया है? 0.2 माइनस 4। पॉइंट से गया 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस माइनस आंसर +2 वोल्ट। आसान था ना यार? कर लिया होगा तो यार। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 7। अच्छा 4 मीटर वाला सुनो। अगर एक मैग्नेट को हम एक क्वेश्चन कराया था ऐसा मैंने, अगर एक मैग्नेट को ड्रॉप करें हम तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी होगा ना? तो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 5 मीटर। बोलो। नीचे क्या लगा दिया इसके? कॉइल। क्या लगा दिया? अब ड्रॉप किया तो एक्सेलरेशन जी होगा क्या? ये जी से कम होगा? कम होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल 5 मीटर होगी, 5 से कम होगी? ऑप्शन में एक ही ऑप्शन, जो ऑप्शन है एक ही दिया है केवल, 5 से कम। कौन सा? 4। आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 9 बताना है? बताना है क्या? हो गए? हाँ ऑनलाइन वालों हो गए तुमसे? 9 बेटा, 9 के अंदर आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिखाया था ना, R/2 dV/dt। आपको शायद ये डाउट हुआ होगा उसके अंदर कि निकालना कहाँ है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ है? उसने लूप बोला है, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कहाँ निकालना है? सरफेस पॉइंट। और वहां कितना होता है फील्ड?
R/2 dB/dt, पुट करो वैल्यू, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट बिगिनर बॉक्स में? ऑनलाइन हो गए? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कहां से करना है डिस्कस? थर्ड से करना है। 1 2 हो गया ना? तो कुछ भी डिस्कस नहीं हो गया पहले? अच्छा 1 और 2 हुआ है बस केवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये तो पता है ना किसकी एक्सरसाइज कर रहा हूं डिस्कस? है? हाँ, वो स्टाफ रूम में चल रही थी बात, इसलिए याद आ गया मुझे भी। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 7 बताना है। 7 में क्या हो गया यार? तूने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। इंग्लिश आती है? तो मेरी इस बात को आप गुस्सा हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है सत्य है। ये बोलने का रीजन ये होता है कि आप ट्यूशन को ध्यान से पढ़ें। सब कुछ उसमें दिया होता है, बस थोड़ा सा इधर उधर एक दो वर्ड घुमा देगा, गए। यही होता है ना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इंग्लिश आती है। क्या बोला है भाई 7 में? कोइल ऑफ रेजिस्टेंस दिस एंड दिस हैव द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस 5.5 into 10 to the minus 4 वेबर। सुनो ध्यान से। अब इसने 100 टन्स दिए हैं, 1000 टन्स दिए हैं, और फ्लक्स भी दिया है। नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि उसने वेबर पर टर्न नहीं दिया। वो इसका मतलब वो फ्लक्स क्या है? वो टोटल फ्लक्स ही है। नंबर ऑफ टन्स तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया तुम्हारे को। तो 5.5 into 10 to the minus 4 ये तो हुआ तुम्हारा इनिशियल फ्लक्स। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज टू 5 into 10 to the minus 4 वेबर इन 0.1 सेकेंड, तो 5.2 कितना आ गया? सेकेंड वाला। देन द इंड्यूस चेंज, यानी इंड्यूस चार्ज इन कॉइल। इंड्यूस चार्ज क्या होता है? 5.1 minus 5.2 डिवाइड बाई आर। 5.1 दिया है, 5.2 दिया है, आर दिया। ये जो डेटा देता है ना, मारो गोली, ये तुम्हें रुला देगा। अब देखो उसमें बहुत सारा डेटा अननेसेसरी दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टन्स दिए हैं। क्यों दिए? तुम घूम जाओ, तुम घूम जाओ। हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 बताना है इंग्लिश। चलो आज मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो। तुम पढ़ोगे? चलो सुनो। One coil of resistance 40 ohm is connected to a galvanometer of 160 ohm resistance। समझ आ गया? कोइल के साथ गैलोनोमीटर। याद करो फेराडे एक्सपेरिमेंट, कोइल लगाया था, गैलोनोमीटर लगाया था, मतलब सीरीज में लगा होगा। तो कोइल का कितना? 40 ओम, गैलोनोमीटर का 160 ओम। द कोइल हैज रेडियस दिस एंड टर्न्स दिस। ये डेटा से हमें मतलब नहीं है, लास्ट में देखते हैं इसको। तो बोलो, मतलब तुम्हें कोइल का रेडियस दिया है, टर्न्स दिए हैं। दिस कोइल इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कोइल। पोल्स ऑफ द मैग्नेट, इट मींस ऐसा बना दो कुछ, नॉर्थ साउथ। बोलो। और कोइल कैसे रखी हुई है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फील्ड किधर है? ऐसे। अरे बोलो, कोइल इस फील्ड के क्या करनी है? परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे रख दूं। बोलो, सर्कुलर रख दो ऐसे। नहीं आया। फिर क्या बोला? इफ कोइल इज ड्रैग्ड आउट then the charge through the galvanometer is 32 microcoulomb, the magnetic field is। मतलब ये आपसे बी पूछा है। बोलो, ड्रैग्ड आउट समझते हो? ड्रैग्ड आउट, इसको बाहर निकाल दिया, और क्या है? हेलो, इसको तुमने बाहर निकाल दिया तो चार्ज फ्लो कितना हुआ? तुम्हें कुछ दिया हुआ है। बोलो, इसका मतलब चार्ज फ्लो दिया है, मतलब चार्ज फ्लो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं आया। क्या होता है चार्ज फ्लो वाला फॉर्मूला? 5.1 minus 5.2 by r। हेलो, उसको निकाल दिया तो 5.2 क्या हो गया? अरे निकाल दिया तो फील्ड ही नहीं है, फ्लक्स कहां से आएगा? अरे बोलो, हो गया? 5.1 by r बचा। 5.1 क्या होता है भाई? फ्लक्स इन द कोइल कितना होगा? NBA डिवाइड बाई, आवाज ही नहीं आई। हमें क्या चाहिए? B। तो जो चाहिए उसको साइड में निकाल लो, बाकी सब चीज को सेट कर दो। Q दिया था ना, तो Q इंटू आर डिवाइड बाई N इंटू ए। अब डेटा रखेंगे हम।
बोलो क्यों कितना दिया 32 माइक्रोकुलम मतलब 32 इंटू 10⁻6 आर आर मतलब रेजिस्टेंस कितना 200 डिवाइड बाई एन 100 ए क्या पाई आर स्क्वायर तो पाई आर कितना 6 इसका स्क्वायर 36 फिर 10 टू द पावर माइनस mm दिया यार mm मतलब -3 उसका स्क्वायर -6 बोलो सोल्व करें सुना सोल्व करना मैं सिखा देता हूँ करूँ क्या यार सब काम मैं ही कर दूं मतलब हर चीज में हाँ करते रहते हो अरे नालायक हो यार तुम लोग बड़े यार कभी भी नीचे पाई दिखाई दे उससे लड़ाई ना करें कभी भी नीचे पाई दिखाई दे तो उससे लड़ाई क्या करना है पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो पाई स्क्वायर क्या बन जाएगा 10 ठीक है ये गया अरे बोलो नहीं समझ में आया ये पाई स्क्वायर क्या बन गया 10 बन गया और कुछ जा रहा है क्या देखो अगर मैं पावर देखू पावर तो कितना आ रहा है ये 2 ये 2 गए ऊपर कुछ बचा क्या 32 पाई बचा इंटू 2 भी तो बचा हुआ है यार एक बोलो नीचे क्या बचा 36 ये 0 भी तो आएगा बोलो अब 4 से कर दे 4 से 9 बोलो थोड़ी देर के लिए पाई को 3 मान लू क्या हेलो 3 मान लू तो 3 से 3 8 2 16 बाई मोटा मोटा 0.5 इसको 15 मान लू 15/30 1/2 मतलब 0.5 आंसर आएगा 0.5 मैं तो ऐसे ही करता हूँ कैलकुलेशन कर लोगे क्या यार कर लेना यार कर लोगे नेक्स्ट 9 हट मैं नहीं करूंगा 9 पहले स्क्वायर था उसका साइड लेंथ तुम्हें दिया 22 सेंटीमीटर तो उसका एरिया कितना जाएगा 22 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ साइड लेंथ दिया है तो कुल लेंथ कितना हो गया 88 उससे हमने बनाया सर्कल तो उससे रेडियस कितना आएगा 8/2 पाई कर लोगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कौन सा है यार इसमें लिखा तो है ए चार्ज पार्टिकल अंडरलाइन कर उसको ए चार्ज पार्टिकल कराया था क्वेश्चन में ए चार्ज पार्टिकल दूर से आता है बेचारा डिस्टेंस क्या होता है घटता है तो फील्ड बढ़ता है तो घटाना चाहेगा दूर जाता है फील्ड घटता है बढ़ाना चाहेगा मतलब ड्यूरिंग द मोशन करंट का डायरेक्शन चेंज होता है देख लो ऑप्शन अरे कराया था ना यार 20 21 21 में क्या डाउट आ गया तेरा खड़ा होना एक बार डाउट क्या है बताना एक बार तूने क्या फॉर्मूला लगाया बता d5/dt फिर कैसे किया तूने आगे ये तो बिना पेन चला ऐसे दिख रहा है मुझे यार उसे 180 डिग्री से घुमा दिया 180 डिग्री से घुमाते हैं तो क्या होता है चेंज इन फ्लक्स डबल होता है डबल 2nba पढ़ा था ये में कितना आएगा 2nba/t वैल्यू पुट कर सॉल्व कर आंसर आ गया लाला क्लास में ध्यान से पढ़ा कर एक एक चीज का जवाब मैं देता हूँ आपकी क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे ना बने अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी हो 22 23 हो गए और क्या दिया 2 एक्सरसाइज 2 कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना लैंग्वेज याद आ रहा है कोइल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ याद आ रहा है वो एंगल्स हो गया होगा देन 7 और 8 क्लास में कराया ऐसा क्वेश्चन एक मैंने उसी वैरायटी का क्वेश्चन है बेसिकली तो 4 हो गया 7 हो गया 8 हो गया देन
9 हुआ, देन 11 हो गया, 11 नहीं हुआ। सुन सुन सुन, मैं बता रहा, अरे ठंड रख। चार्ज फ्लो पूछा है। चार्ज फ्लो क्या होता है? डेल्टा फाई बाई आर। डेल्टा फाई कैसे निकालेगा? सॉरी, उसने डेल्टा फाई पूछा है शायद, चेंज इन फ्लक्स पूछा है। हेलो, तो Q इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा फाई बाई आर। तो डेल्टा फाई कितना आ गया? Q इंटू आर। चार्ज चाहिए, चार्ज। IT ग्राफ दिया, उससे चार्ज कहां से लाएगा? एरिया। एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 0.1 इंटू 4, तो 2 इंटू 0.1, 0.2 आएगा। नहीं, 2 नहीं आएगा, 0.2 आएगा। ठंड रखना, तभी तो Q आया है। R से तो मल्टीप्लाई कर, तो 0.2 इंटू आर कितना? 10 कर, 2 आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना, आराम से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर कौन सा दिया? 15 नहीं बताऊंगा। अगला, अभी बताया था मैंने ये चीज। 17 हो गया, 17 हो गया। 18 बताना है, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। चलो बताता हूँ 18। हाँ दिया था 18 यार, 18 दिया था भाई। 18 सुनो, तो वही बहुत बड़ी लैंग्वेज दी हुई है। हेलो, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, डेटा में उलझना नहीं है। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ा करो। A long solenoid diameter this has this at the center of solenoid. A coil of this and this is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. मतलब हमें पहले सोलेनोइड बनाना पड़ेगा। बोलो, ये सोलेनोइड का क्या है? एक्सिस। फिर क्या बोला उसने? देखो सोलेनोइड का रेडियस कितना है? जैसे डायमीटर दिया है 0.1, तो रेडियस कितना होगा? 0.05। बोलो, क्या उसने क्या बोला कि सेंटर पे एक कोइल रखा और कोइल का एक्सिस सोलेनोइड के एक्सिस से कोइंसाइड करता है। इसका मतलब कोइल ऐसे रखा। बोलो, उस कोइल का रेडियस कितना दिया है? 0.01। सोचो, क्या 0.01 0.05 से छोटा होता है? इसे छोटा बनाया, ज्यादा होता तो बड़ा बनाता। ऐसा क्वेश्चन आया था कहीं पे बिगिनर बॉक्स 1 में, क्वेश्चन नंबर 6। एक डिस्क से फ्लक्स निकालना था, बड़ा रहा था रेडियस। हाँ, हो गया चीज। आगे पढ़ो क्या लिखा। The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 from 4 ampere in 0.05 second। मतलब इसमें करंट चेंज किया इसने। क्या किया है? सोलेनोइड के अंदर क्या किया इसने? करंट चेंज किया। करंट कितना कर दिया? 0 फ्रॉम 4 एम्पियर। देखो लिखो, पढ़ो क्या लिखा है। द करंट इन द सोलेनोइड reduces at a constant rate to 0 from 4 ampere in 0.05 सेकेंड। इसका मतलब पहले करंट कितना था? 4 एम्पियर, बाद में कितना हो गया? 0। यही ना? आगे पढ़ो। If the resistance of the coil is this, the total charge flowing through the coil during this time is। दिमाग लगाओ, आपसे क्या पूछा है? चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? phi1 minus phi2 by r होता है। अब सोचो, इसमें करंट, भाई फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये सोलेनोइड कर रहा है। बोलो, जब सर्किट में सोलेनोइड में करंट होगा तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करंट फाइनली क्या कर दी? 0। तो फील्ड 0 तो फ्लक्स, इट मींस phi2 तो क्या आ गया? क्या बचा? phi1 by r। phi1 क्या होता है? NBA। तो NBA डिवाइड बाई n। अरे दिख तो रहा है नहीं यार, आउट ऑफ बाउंड्री आ गया। एक सेकेंड, मतलब ये भी गायब हो गया होगा उनका। तो सुनो, phi1 क्या लिखोगे? NBA डिवाइड बाई आर। ये n किसका? कोइल का कि सोलेनोइड का? अरे कोइल का। चार्ज फ्लो किसमें पूछा है? कोइल में। नंबर ऑफ टर्न्स किसके? कोइल के। कितने टर्न्स दिए? 100 दिए इनटू बी। बी कौन प्रोड्यूस करेगा? सोलेनोइड। कितना करता है? म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन कितना दिया है? 2 इंटू 10⁴ इंटू आई। आई कितना दिया है? 4। ये हो गया म्यू नॉट एन आई। आ गया? अरे बोलो यार, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ये तो बी आया। एरिया। एरिया किसका? कोइल का। कितना आएगा एरिया? पाई आर स्क्वायर।
10⁻⁻4 लिख दो क्या, क्योंकि उसका रेडियस कितना है 10⁻², उसका स्क्वायर -4। ये हुआ ऊपर का कार्यक्रम। नीचे का कार्यक्रम रेजिस्टेंस कितना दिया है 10π²। अरे बोलो, करें कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो अपनी वैसे होती है यार, जुगाड़ू। ये क्या होता है, अरे बोलो ना यार, ये π² से ये कट गया, बोलो यार। ये एक जीरो बच रहा नीचे, इसका इलाज कर देना यार, हटा इसको। क्या बचा 4 × 2 8, 8 × 4 ये भी नहीं आता क्या, तो बोलो ना 4 × 2 8 × 4 इंटू ये 1 -7 -6 +4 -2 और -4। ये अच्छा नहीं लग रहा आंसर आया। आप भी ऐसे ही करा करो। हेलो, प्रैक्टिस डालो, डेटा में उलझो मत। पहले डेटा लास्ट में देखो, जब हमें चाहिए होते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का मेन क्या बोलना चाह रहा है, उसके वर्ड्स पकड़ो, कैसे रखा है उसने। पता है इसमें कलाकारी कर सकता था वो, कैसे कलाकारी, वो बोलता कि एक्सिस ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। क्या बोलता, एक्सिस ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ, ऐसे बोलता कॉइल इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो फिर ऐसे होता, सारा डेटा इज दे देता, और लास्ट ऑप्शन जीरो भी नहीं देता, नन ऑफ दिस देता। फोर्थ ऑप्शन क्या देता, नन ऑफ दीज। कुछ होता क्या, अरे उसमें फ्लक्स ही पास नहीं होता यार। क्यों, क्योंकि फील्ड ऐसे, उसका प्लेन ऐसे, फ्लक्स ही पास नहीं होता। ये सारा गेम दे देता तो घूमते रहता डेटा में, बैठे ही रहो। नेक्स्ट 21 दिया होगा शायद, हो गया होगा, हो गया, पकड़ो। हाँ ऑनलाइन वालों, अब तुम बताओ, तुम भी सोच रहे हो कि हमारी बच्ची कब आएगी। कोई डाउट है तुम्हें, तुम्हें डाउट आते ही कहाँ है, वैसे भी मॉडल सोल्व करोगे तो डाउट आएंगे। अरे किया है, किसी ने किया हो, डाउट आया हो तो पूछो, नहीं है तो हटा दे इसको। अरे ये समझ में आ गया भाई, हटा दो। हाँ बच्चों बताओ, कोई डाउट हो तो आपको बताओ। कोई बच्चा बोल रहा ब्लर है, बाकी लोग बताओ ब्लर है क्या। बिगिनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 6। आप यार लेट हो गए भैया, आप डाउट काउंटर वाली क्लास में पूछना अब, क्योंकि ये जो है क्लास वैसे ही हमारे पास टाइम कम रहता है। आगे स्टार्ट किया जाए, कहां तक पढ़ा दिया, नोट्स देखा अभी, देखे थे ना यार, क्या पढ़ाया था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ईएमआई। एक ही तो कराना, कितना ही कराना उसमें, उसमें है क्या। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ईएमआई, टाइप्स ऑफ ईएमआई। देखो अभी तक हमने क्या सीखा है इसके अंदर, ईएमआई में क्या चल रहा है बेसिकली, कि अगर हम लोग फ्लक्स को चेंज करते तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। बोलो, फ्लक्स को चेंज करते तो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा है। तो फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 या 3, 3, बी ए और थीटा। यदि बी को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, ए को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, थीटा को करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। बोलो, तो इसी के अकॉर्डिंग इनको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। कितने पार्ट में, फर्स्ट स्टैटिक ईएमआई,
फर्स्ट क्या है, स्टैटिक ईएमआई। इसमें हम लोग बी को चेंज करेंगे, किसको, बी को चेंज करेंगे और ए और थीटा को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ओके, क्या नाम दिया इसको, स्टैटिक ईएमआई। सेकंड, डायनामिक ईएमआई। इसके अंदर हम लोग ए को चेंज करेंगे, किसको, ए को, और बी और थीटा को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। थर्ड वन, पीरियोडिक ईएमआई। क्या होता है, पीरियोडिक ईएमआई। इसमें हम लोग थीटा को चेंज करेंगे और बी और ए को कांस्टेंट रखेंगे। इज इट क्लियर? और भी पॉसिबिलिटी बनती है, कैसे, भाई फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, बी और ए दोनों को चेंज कर दो, बी और थीटा को दोनों को चेंज कर दो, तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा। ए और थीटा को बदल दो या तीनों को बदल दो। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 7। कितनी, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली 3। बढ़िया बात की घटिया बात, बहुत बढ़िया बात है। हेलो, तीन ही डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक ईएमआई से। किससे, स्टैटिक ईएमआई। स्टैटिक ईएमआई में दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्शन एंड सेकंड पढ़ेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन से, कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन समझना, मान लीजिए एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर एक कॉइल लगी हुई है, उस कॉइल को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, एक की से और एक रियोस्टेट से। रियोस्टेट समझते हो क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर। सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करने का काम करता है। बोलो, ये की है और ये बैटरी प्लस माइनस ई। बोलो यार, कोई तकलीफ इसमें? अब समझना, जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, जैसे ही की को क्लोज करेंगे, क्या सर्किट में करंट बिल्ड होना स्टार्ट होगा? अरे ऑनलाइन वालों, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना यार, कंसेप्ट चल रहा है भाई। क्या आपको क्लियरली विजिबल है? ऑनलाइन वालों, क्या आपको क्लियरली विजिबल है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट क्लियर है? एकदम चकाचक, अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो वापस आओ, इधर ध्यान से दो। सेल्फ इंडक्शन क्या है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोइल है, ये कोइल भी हो सकता है, सोलेनोइड भी हो सकता है। कोइल भी हो सकता है, सोलेनोइड भी हो सकता है। इसको कनेक्ट किससे किया हमने, एक बैटरी की और एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्यों लगाया, ताकि सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस चेंज कर सकें। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। बोलो, समझो, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा सर्किट में करंट बिल्ड होना स्टार्ट होगा। बोलो, सर्किट में करंट फ्लो होगा तो क्या इस कॉइल में फील्ड आएगा? हेलो, वो फील्ड इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, डिपेंड करता है इसकी ओरिएंटेशन कैसा है। अगर इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, ऐसा, तो फील्ड इधर आएगा। अगर ऐसा है तो इधर आएगा। आएगा तो सही, अरे बोलो यार। तो मान लीजिए इसका जो फील्ड है इस कॉइल का, वो इधर आया, क्या इस कॉइल का एरिया भी होगा? बोलो, मतलब फील्ड भी है, एरिया भी है, तो फ्लक्स है। नहीं आया? मतलब अगर हमने इस सर्किट में करंट फ्लो कराई तो क्या इस कॉइल से फ्लक्स पास हुआ? यस और नो? हेलो, फ्लक्स पास हुआ? क्या वो फ्लक्स जो होगा, क्या वो प्रोपोर्शनल आई होगा? क्यों? अरे यही तो समस्या की जड़ था। आई फ्लो हुआ तो फील्ड आया, फील्ड आया तो फ्लक्स आया। बोलो, और अगर आई को बढ़ाऊं तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं फाई प्रोपोर्शनल टू आई? आवाज ही नहीं। बोल सकता हूं, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज एल इंटू आई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? इस एल का वैल्यू क्या आएगा? क्या 5/i आया? बोलो, क्या ये एल 5 पे डिपेंड करेगा? नो, आई पे डिपेंड करेगा। तो फिर दोनों क्या है? कांस्टेंट। ये जो एल है ये कांस्टेंट है, ये ना तो आई पे डिपेंड करेगा ना 5 पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंड करेगा किस पे? अभी बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे जब आएगा। तो अभी एक डाउट रखो अपने अंदर कि एल डिपेंड किस पे करेगा।
फाई, ये फाई क्या है? टोटल फ्लक्स क्या है? मान लीजिए इस कोइल के अंदर एन टन्स है, टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? एन। तो क्या इस फाई टोटल को बोल सकता हूं मैं एन फाई डिवाइड बाय आई? अगर मैं इसको एन फाई लिखता हूं तो इस फाई का मतलब क्या है? एक टन से पास होने वाला फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टन। बोलो, कर सकते हैं? अगर इस फाई का वैल्यू लिखो तो क्या आएगा? क्या बी ए लिख दूं? बी ए कॉस थीटा, थीटा को क्या मान लिया? 0, क्योंकि फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन मान सकते हैं। एंगल 0 cos 0 1, तो बी ए बच गया, एन बी आ गया। ये लिखते भी है हम लोग, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखाया भी था आपको मैंने, एन बी ए कॉस थीटा, अगर एन टन्स हो। बोलो। लेकिन यहां पर ये एक और क्यों लिखवाया? काफी बार क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टन्स दिए होंगे और फ्लक्स थ्रू 1 टन दिया होगा, तो आपको आना चाहिए कि सिंपल नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। बोलो, कोई तकलीफ? तो ये एल का वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस एल को क्या बोलते हैं? इस एल को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, क्या ये 5 पे डिपेंड करता है? आई पे करता है? तो क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट फाई का यूनिट क्या होता है? वेबर। करंट का तो यूनिट क्या आ गया? वेबर पर एम्पियर। बोलो। या फिर इसको हम हेनरी भी बोल सकते हैं। क्या? और हेनरी को हम लोग एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? क्या एल की कहानी समझ आई? एल इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ, इज इट क्लियर? एंड इसका क्या ये फाई और आई पे डिपेंड करेगा? यूनिट वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी। एल का वैल्यू कैसे ले सकते हैं हम लोग? 5/I। बोलो, नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट, इफ I changes with respect to time, अगर I टाइम के साथ चेंज हो तो क्या होगा? अगर I चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Li। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया? Li। I चेंज हो रहा है तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो बताओ ना। अरे फाई चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। हेलो, अरे मेन मुद्दा ही क्या है हमारा यार? ईएमएफ लाना। बोलो, ईएमएफ लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? फाई चेंज करें। फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या? बी को चेंज किया। देखो बी चेंज कैसे हुआ? करंट की वजह से। करंट चेंज किया तो फील्ड चेंज हुआ, फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। क्या इसमें मैंने एरिया चेंज किया? क्या इसमें थीटा चेंज किया? तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक ईएमआई। नहीं आया? आया? समझना, अगर फाई चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा कितना? -L/di/dt। बोलो, -L, क्या कर दिया मैंने? -d5/dt। बोलो, फाई का वैल्यू क्या लिखोगे? L इंटू आई। बोलो, L क्या है? कांस्टेंट। के बाहर निकाल दूं तो E का वैल्यू क्या आ गया? -L/di/dt। इज इट क्लियर? क्या ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया? किसके अंदर आया? कॉइल में। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और बैक ईएमएफ भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। समझना, ये इस तरह का है, घर का बेदी लंका टाइप, उस टाइप का है ये। क्यों? सर्किट किसका? खुद का ही सर्किट था, खुद ही ने रेजिस्टेंस चेंज किया, खुद ही ने करंट चेंज किया, खुद ही में फ्लक्स चेंज हुआ, और खुद ही में ईएमएफ आया। और कैसा आया वो? अपोजिंग नेचर का। ईएमएफ इंड्यूस कैसा होता है? अपोजिंग नेचर का। वो ईएमएफ कुछ ऐसे इंड्यूस किया है इसने कि इसी को अपोज कर रहा है। इसी को अपोज करना मतलब जैसे करंट बढ़ रही तो उसको बढ़ने नहीं देगा, करंट घट रही तो उसको घटने नहीं देगा। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं इसको। ये जो इंडक्टर, इसको इंडक्टर भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला सोलेनॉइड, हेलो, सोलेनॉइड को इंडक्टर भी बोलते हैं। ईएमआई और एसी के अंदर हम इसको इंडक्टर वर्ड यूज लेंगे। क्या लेंगे? इंडक्टर। इंडक्टर मतलब व्हाट? सोलेनॉइड, ऐसे स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। क्लियर है?
समझना। इसका बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल बताता हूं आपको मैं। बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल मतलब ये जो इंडक्टर कॉइल है ये बेसिकली एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह है? किसकी तरह है? वो बैटरी जो बनेगी उसका वैल्यू कितना होगा? एलडीआई/dt कितना होगा? और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? अपोजिशन। माइनस रिप्रेजेंट्स अपोजिशन। नहीं आया? समझना, कुछ केस बनाते हैं इसके अंदर। इफ आई इज इंक्रीजिंग, अगर सर्किट में करंट इंक्रीज होता है तो क्या होगा? जैसे ये इंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो दिस इंडक्टर बिहेव्स एज ए बैटरी। इसकी तरह बिहेव करेगा। और उस बैटरी का जो हाई पोटेंशियल होगा वो किधर होगा? वो कुछ ऐसे होगा कि जो करंट बढ़ रही है इसको बढ़ने, तो इधर इधर करंट बढ़ रही है, इसको बढ़ने नहीं देना है। तो ये बैटरी का हाई पोटेंशियल किधर बनाए? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ऐसा बनाएगा? बोलो। ये आई, ये ओरिजिनल दी थी हमने, और ये इंड्यूस करंट किधर आएगी? इधर आएगी। क्या इस करंट को कम करना चाहेगा? नहीं आया? नहीं आया? आया? इज इट क्लियर? सेकंड, अच्छा इसमें कुछ छोटी छोटी बातें। अगर आई इंक्रीज हो रहा तो क्या होगा? क्या di/dt पॉजिटिव आएगा? बोलो ना। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? नेगेटिव। क्यों? अरे di/dt पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। बोलो। तो जो नेट ईएमएफ आएगा सर्किट का, अगर मैं नेट ईएमएफ देखूं इसके अंदर सर्किट का, ई नेट, क्या वो ई माइनस ई आएगा? एक चीज बताओ मुझे, एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछता हूं मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूछूं, छोटा सा। एक बैटरी ऐसे लगाई, एक बैटरी ऐसे लगाई, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम का, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट का बैटरी है। आप मुझे बस ये समझा दो इसके अंदर कि ये दोनों बैटरी कैसे है, कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है? अगर मैं बोलूं कि सर्किट का नेट वोल्टेज क्या है, तो 20 आएगा कि 15 आएगा? करंट कितना आएगा? 15/10, इट इज 1.5 एम्पियर आएगा। बोलो। अभी तो दिमाग लगाओ। इस सर्किट में इस इंडक्टर ने किसकी तरह बिहेव करा? बैटरी की तरह। करंट बढ़ी, करंट बढ़ी तो इसने बैटरी बनाई। बैटरी का हाई पोटेंशियल कितना बना? लेफ्ट की राइट। तो नेट ईएमएफ क्या आया? जुड़ेगा कि घटेगा? इसलिए लिखा ही मैंने से। अरे चमका? नहीं चमका। आगे की बात। सेकेंड केस, मान लीजिए आपको मैं बोलूं इफ आई इज डिक्रीजिंग, देन अब बता सकते हो शायद आप। तो ये इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? एक बैटरी की तरह। और उसका हाई पोटेंशियल कितना बनेगा? ये ऐसा ही आएगा। तो di/dt क्या आएगा? क्या नेगेटिव आएगा? तो ईएमएफ क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ई नेट क्या आएगा? क्या ई प्लस ई आएगा? नहीं आया। ये ई कौन सा है? ये इंड्यूस्ड वाला है। समझ में आया? थर्ड केस, इफ आई इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आई कांस्टेंट है तो क्या होगा? आई कांस्टेंट, तो di/dt क्या आएगा? 0। इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? 0। इट मींस दिस इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। ये कोई अपोजिशन दिखाएगा ही नहीं, एक सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? कुछ बातें समझाता हूं मैं आपको। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर समझा है ना आपको, मैंने कॉइल, उसी को इंडक्टर बोलते हैं। व्हाट इज इंडक्टर? क्या ये इंडक्टर अपोजिशन ही तो कर रहा है बेसिकली? ये भी तो अपने क्रॉस एक बैटरी बना रहा है। और बैटरी किस तरह से बना रहा है? करंट बढ़ती है तो, यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये सारी तो मैथमेटिकल है, हम कॉमन सेंस से काम करते हैं ज्यादा। करंट बढ़ती है तो, घटती है तो,
बढ़ रही थी इसलिए इसने बैटरी बनाई। बैटरी का हाई पोटेंशियल कैसा बनेगा ताकि इस करंट को कम करे, मतलब हाई पोटेंशियल इधर, लो पोटेंशियल। करंट घटती है तो क्या चाहेगा, बढ़ाना। करंट इधर तो बढ़ाने के लिए क्या हाई पोटेंशियल इधर, लो पोटेंशियल इधर, नहीं आया। क्या याद रखोगे यहाँ पर एक और, क्या स्टेटमेंट याद रहेगा, करंट बढ़ती है तो बढ़ने ना दे, घटती है तो। दो स्टेटमेंट पहले के याद है, कौन कौन से, एक था फील्ड वाला, दूसरा था पोल्स के लिए। फील्ड के लिए क्या था, फील्ड बढ़ती है तो बढ़ने ना दे, घटती है तो घटने ना दे। दूसरा, पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो जाने ना दे। और आज करंट के लिए, करंट बढ़ती है तो बढ़ने ना दे, घटती है तो, दिमाग में चमका, सोच पा रहे हो। तो ये था सेल्फ इंडक्शन। इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी खूब सारी बनती है। आई थिंक ये अभी आज थ्योरी इतना ही करेंगे, अब क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे। जितनी देर तक खेल पाएंगे उतना देर तक खेलेंगे, फिर हूटर बच जाएगा, फिर अगले टर्म पे पढ़ेंगे। कभी मारा, खेला, खेलेंगे। ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो छापो। हाँ, हाँ, क्या, अभी पढ़ेंगे, अभी हम आरएल सर्किट आएगा तब समझाएंगे इस बारे में। ये सारी जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, वो सब शांत हो जाएंगे। हाँ, पॉजिटिव क्यों आया, अगर करंट बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब होता है जैसे पहले करंट 1 एम्पियर बाद में 2 एम्पियर हो गई, तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 2 - 1 तो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, समझ गया होगा। तो इधर नेगेटिव क्यों आएगा, समझ में आया। इस बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हुई है, क्या आपको सारी बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ इसमें, तकलीफ है, होनी भी नहीं चाहिए भैया, नहीं है ना। ओके। बैटरी इक्विवेलेंट से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, जब इसका क्वेश्चन लूंगा ना मैं, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। लोड मतलब ही छाप दो अभी तो, इसका मैं क्वेश्चन लूंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि किस तरह से बिहेव करता है ये, इंडक्टर को कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे उसका ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, सब बताया जाएगा। अभी आप कॉपी करो। सिस्टम कितनी देर तक चलता है और एक्स्ट्रा, हाँ, 8 तक चलता है, बस फिर क्या है आज। आज सुनो सुनो सुनो, रीजन उसके पीछे क्या है, बगल वाला बेच, उसके अंदर अपना सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट हो गया। सेल्फ इंडक्शन बहुत लंबा है, छोटा मोटा नहीं है, अभी तो स्टार्ट किया हमने और उनके खत्म हो चुका है आज। इसका मतलब हम लोग काफी पीछे हो चुके हैं। तो बेस्ट है कि आज फोर्थ क्लास भी है, मौका है, दस्तूर है। क्या बोल रहा है,
तू 1:30 बजे से बैठा है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। यार हम आपके फायदे की बात करते हैं, और आप की जाके घर पे करेगा क्या, मेज पे टूट पड़ेगा और क्या होगा। हाँ, एक बोल रहा सर थर्ड केस में ई नेट इक्वल टू ई नहीं लिखा आपने, बिल्कुल सही है बच्चा, थर्ड केस में ई नेट ई ही होगा, सही बोल रहे हो आप, कोई तकलीफ नहीं इसमें। क्योंकि इसमें थर्ड केस में इसने कोई रोल दिखाया नहीं, तो जो नेट वोल्टेज था वो ई के बराबर रहेगा, कोई तकलीफ नहीं इसमें। लिख देता हूँ चलो, इसमें ई नेट क्या आएगा, ई के बराबर ही आएगा। देखो ऑनलाइन वाले तो रेडी है 8 बजे तक, तो वो रेडी है तो बस फिर कोई तकलीफ है ही नहीं है। तो आज बस जब तक सिस्टम लॉग आउट नहीं होता है, ऑटोमेटिक सेशन एंड नहीं होता है, तब तक कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, 5 मिनट देता हूं आपको, कॉपी कर लो ये वाला, और जिसको लगता है कि मैं 8 बजे तक नहीं बैठ सकता, गेट खोलो और बाहर पधारिए। फिर जब इच्छा हो तब ये ऑनलाइन वाला लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है अपना, अटेंड कर लेना। इससे बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा यार, इतना बढ़िया चांस दे रहा है, दोनों दोनों ऑप्शन दे रहा है, लाइफ लाइन यूज कर सकते हो। हटाओ उसको। इसमें यहाँ जगह बची हुई क्या आपके पास सेल्फ इंडक्शन की, यहाँ पे सुन, नबी तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कॉपी का सिर है, कॉपी का सिर समझते हो, कॉपी का सिर। हेलो, पहले तुम लिख लो, मैं वहां लिखाऊंगा कुछ सेल्फ इंडक्शन के बारे में लिखाना है मुझे, कि सेल्फ इंडक्शन है क्या, जो समझाया उसी को लिखाना है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। ये जो सेल्फ इंडक्शन आपने हेडिंग डाली, डायग्राम बनाया होगा, साइड में जगह बच रही होगी, साइड में होगा या ऊपर, साइड में नहीं बच रही ऊपर लिख दो, लिखो उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन के अंदर, when current in a coil changes with time, when current in a coil changes with time and induction takes place, when current in a coil changes with time and induction takes place in same coil, then it is self induction, then it is self induction। भाई सेम कोइल के अंदर अगर टाइम के साथ करंट चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन coil opposes change of current, due to self induction coil opposes change of current
So it is called inertia of electricity. Due to self-induction, coil opposes change of current. So it is called inertia of electricity. It is analogous. It is analogous of mass in mechanics. It is analogous of mass in मैकेनिक्स. जैसे मैकेनिक्स के अंदर मास की बात चलती है. मास क्या होता है? मास इज इनर्शिया. इनर्शिया व्हाट? नाम सुना होगा इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. पढ़ा होगा, सुना होगा. इन द सेम वे यहाँ जो इंडक्टर है बेसिकली ये क्या है? दिस इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलो बताओ रेजिस्टेंस क्या करता है? बता दिया ना वैसे आपको. रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोज किसको करता है? फ्लो ऑफ करंट को. और इंडक्टर अपोजेस द change in current. नहीं समझ में आया? Resistance opposes the flow of current, but inductor opposes the change in current. देखो ना, जब करंट में चेंज हो रहा है तभी तो ये हरकत में आ रहा है. करंट में चेंज नहीं था तो कोई अपोजिशन नहीं दिखाया ना. क्लियर है? कॉपी हो गया क्या? करो करो. ये वाला हो गया. सबका हो गया. ये वाला जल्दी लिखो. सर एनालोगस की बात. एनालोगस क्या लिखा है? इट इज एनालोगस ऑफ मास इन मैकेनिक्स. अरे भाई जैसे मैकेनिक्स में मास वर्ड यूज लेते हो, जैसे वहां मास जो रोल प्ले करता है, यहां पर इंडक्टर वो रोल प्ले करता है. सिंपल सा मीनिंग ये है बस. सेकंड पॉइंट कौन सा लिखा है यार? सर एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए. सेकंड पॉइंट क्या? कौन सा सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट ये भी था. कौन सा सेकंड पॉइंट? क्वेश्चन लिखो एक. कैलकुलेट coefficient of self induction. Calculate coefficient of self induction. Calculate coefficient of self induction for a first part coil, second solenoid, थर्ड टोरॉइड. देखो जो एल हमने बताया, एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ना. बोलो इस एल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. किस किस के लिए? एक कोइल के लिए, सोलेनॉइड के लिए और टोरॉइड के लिए. स्टार्ट करें. बोलो समझना. जैसे फर्स्ट लेते हैं हम लोग कोइल. फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कोइल. बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा समझना कैसे हम डील करते हैं. फॉर्मेट सेम रहेगा. जैसे एक कोइल है, इस कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स n मान लूं, रेजिस्टेंस R मान लूं. बोलो कि इसमें करंट I मान लूं क्या? इससे भी डिपेंड तो करना ही नहीं है I पे. अरे बोलो यार, मान तो सकता हूं ना. तो L का वैल्यू क्या होगा इसके लिए? क्या फाई बाई आई. फाई क्या होता है? NBA डिवाइड बाई I. व्हाट इज B? कोइल का फील्ड कितना होता है?
म्यू नॉट एन आई बाई टू आर क्या होता है? म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। ए क्या होता है? एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई। आई से आई गया, क्या बचा? म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर। एक आर से एक आर गया, आर डिवाइड बाई टू। क्या ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ गया? बोलो, टफ है क्या? सिंपल से तो एल इक्वल टू व्हाट? 5 बाई आई, दैट इज एन बी ए बाई आई। सोल्व किया कितना मिल गया? म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर डिवाइड बाई टू। बोलो। चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ओरली पूछता हूँ, बहुत सिंपल से। जैसे आपको ऐसा बोला जाए कि दो कोइल है, क्या है? दो कोइल है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो है एक में एन है, एक में n1 है और दूसरे में n2 है। n1 n2 मतलब n बराबर 1 मत मान लेना, ऐसे बोल रहा हूँ। एक कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n1, दूसरे में n2, दोनों का रेडियस क्या है? सेम। बताओ उनका सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो क्या होगा? सिंपल है, क्या आंसर आएगा? n1 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n स्क्वायर आर, और r तो सेम था, तो कितना आ जाएगा? n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर मैं बोलूं कि कोइल है, उस कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो है मान लीजिए 2 हेनरी है। कितना है? यदि उसके नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं, कीपिंग लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट। वापस सुनना, सोलेनोइड था, सॉरी एक कोइल था, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? 2 हेनरी। उसके नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, कीपिंग लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट, देन इट्स न्यू सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। निकालना क्या पड़ेगा? ऐसे हवा में जाता, कौन सी बड़ी बात है? ऐसे क्वेश्चन काफी बार कराया मैंने, फील्ड में भी कराया था, मोमेंट में भी कराया था। व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज कांस्टेंट, तो n इंटू आर क्या आता है? कांस्टेंट। याद करो, n इंटू आर। तो अगर क्वेश्चन में n और r दोनों आ रहा है, आपको क्वेश्चन में ओनली n चाहिए, तो r को रिप्लेस कर देते हैं 1 बाई n से। याद आया? एक n से एक n, तो l किसके प्रोपोर्शनल आ गया? मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, तो नया क्या आएगा? डबल। तो कितना आ जाएगा? 4 हेनरी। कर पाओगे? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आसान है, अरे कर लोगे यार। नेक्स्ट, सेकंड कौन सा पूछा था तुमसे मैंने? सोलेनोइड। ओके, सोलेनोइड डिस्कस करते हैं। सोलेनोइड मतलब ऐसा कुछ फ्रेम होता है उसका। बोलो, इस पे से वायरिंग बनी होती है, ये होता है भाई। इसमें करंट आई मान लूं, इसका नंबर ऑफ टर्न्स n मान लो, और इसके अंदर लेंथ कितना मान लो? इसकी l मान लो। बोलो यार, इसका रेडियस कितना? r। चाहो तो इसका एरिया सीधा मान लो a। मान सकते हो एरिया? बोलो ना यार। चलो l सोल्व करते हैं इसके लिए। l इक्वल टू व्हाट? अगेन 5 बाई आई, मतलब n b a बाय i n। व्हाट इज b? वेरी गुड, म्यू नॉट n i। a को a रहने दूं, डिवाइड बाई i से ही गया, कितना आ गया? l। म्यू नॉट छोटा n बड़ा n a। बोलो, आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, स्मॉल n को कैपिटल n में कर लो, या कैपिटल n को स्मॉल n में कर लो। मैं बोलता हूं कैपिटल n को स्मॉल n में करो, तो स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल n बाई l। देखो, स्मॉल n इक्वल टू व्हाट? n बाई l। तो n कितना आएगा? nl। तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू l आया। बोलो ना, ये एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो क्या बन गया? L इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट n स्क्वायर v, एंड v इज व्हाट? वॉल्यूम। दिस इज 5 स्टार फॉर्मूला, ये याद रखना आपको। मैंने इसके लिए नहीं बोला याद रखना, ये तो रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो ठीक, ये जरूर रहना चाहिए याद। ये किसका है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इज व्हाट? म्यू नॉट n स्क्वायर v। हेलो, म्यू नॉट n स्क्वायर v। व्हाट इज n? टर्न डेंसिटी। व्हाट इज n? व्हाट इज v? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। नहीं आया? क्लियर है? अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझना, इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं इसके अंदर समझना। आपको बोलेगा एक सोलेनोइड है, उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस मान लीजिए 2 हेनरी। कितना है?
सेल्फ इंडक्टेंस कितना 2 हेनरी। यदि मैं उस सोलेनोइड के टर्न डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए उसका लेंथ डबल कर दूं, टर्न डेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए लेंथ डबल कर दूं, तो नया सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? डबल की 4 टाइम्स, डबल डबल हो जाएगा ना? क्यों? फॉर्मूला कौन सा यूज लोगे? ये वाला, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। अब आपको मैंने बोला टर्न डेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए, तो इसका मतलब फॉर्मूले में स्मॉल एन आना चाहिए। बोलो, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर। अब वी, वी मतलब एरिया इनटू लेंथ। एरिया के बारे में कुछ बोला नहीं। एल, एल क्या किया? डबल। तो क्या हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो जाएगा। इट मींस व्हाट? 4 हेनरी आंसर आएगा। नहीं आया। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे बोलूं, आपको बोलो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखते हुए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखते हुए लेंथ डबल किया, तो नया सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा? क्या बोला मैंने? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखते हुए सेल्फ लेंथ को डबल किया, तो नया सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा? क्या फिर ये फॉर्मूला चलेगा क्या हमारा? इसको कन्वर्ट करो किसमें? जो हमें दिया है। कि स्मॉल एन को क्या लिखोगे? एन बाई एल। क्या बनेगा? एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एक एल इधर से आएगा, एक एल कट गया, इसका मतलब एल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल। नहीं आया। इट मींस व्हाट? अगर एल डबल करोगे तो हाफ हो जाएगा। इट मींस 1 हेनरी आंसर आएगा। समझ में आया? एक वर्ड चेंज किया हमने केवल। पहले मैंने बोला टर्न डेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए लेंथ डबल किया। सेकंड किसमें बोल रहा हूं? टोटल टर्न्स को कांस्टेंट रखते हुए लेंथ डबल किया। हेलो, संभाल लोगे? फॉर्मूला ये याद रखना है। अब ये तो रखना है तो इसी से चेंज करो, जिस फॉर्मेट में तुम्हें चाहिए उसको चेंज, इसको करके लाओ। नहीं आया? आ गया? कर पाओगे? अभी मैं लिखा भी दूंगा एक दो क्वेश्चन तुमसे। सारे तो नहीं लिखाएंगे। देखो, अगर मैं सारे लिखवाने लग गया ना, तो फिर तो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा लेक्चर और कंटेंट कम जाएगा, मतलब हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो कुछ बातें ओरली करते हैं, कुछ लिखवा देंगे। हेलो, चलो नेक्स्ट। थर्ड, थर्ड कौन सा पूछा था मैंने आपको? टोरॉइड। टोरॉइड के बारे में बताओ भाई। टोरॉइड कुछ ऐसा बनता है, इसमें से कुछ बाइंडिंग बनाई जाती है। बोलो यार। एंड इसमें कुछ करंट आई फ्लो होता है ऐसे। आवाज ही नहीं है यार। तो इसमें कैसे निकाले यार? इसमें कुछ ऐसा मान ले एरिया, ये वाला एरिया भाई, फील्ड इधर ही तो होगी इसके अंदर, इसका एरिया वेक्टर इधर मान लूं। बोलो, ये रेडियस कितना मान लूं? छोटा आर मान लूं। बताओ एल कितना लिखेंगे? फिर से वही 5/i, एंड 5 इज व्हाट? एन बी ए डिवाइड बाई आई। व्हाट इज एन? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लूं? एन। बी क्या लिखोगे? वेरी गुड, म्यू नॉट एन आई। ए, ए को लिख दो पाई आर स्क्वायर, छोटा आर मान लिया ना मैंने, डिवाइड बाई आई। आई से आई कट गया, तो कितना गया यार? म्यू नॉट एन एन पाई आर स्क्वायर। बोलो, व्हाट इज स्मॉल एन हियर? टर्न डेंसिटी, मतलब एन बाई 2 π r m। एन बाई क्या लिखूंगा? म्यू नॉट। एक एन ऑलरेडी है, क्या बन जाएगा? स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 π r m। याद है? टोरॉइड में स्मॉल एन लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ, और लेंथ कितना था? 2 π r। बोलो, आ गया? क्या कट रहा है? एक पाई गया, क्या बन गया यार? म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 r m। इज इट क्लियर? तो याद रख लो, चाहो तो डिराइव कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मोटी बात क्या है इसमें? व्हाट इज स्मॉल आर या छोटा आर क्या है? मान लीजिए आपको इनर रेडियस r1 दिया जाए और आउटर रेडियस r2 दिया जाए, तो क्या r विल बी r2 माइनस r1/2 आएगा? क्यों भाई? ये इतना r2, इसमें से ये माइनस कर दो r1, तो क्या बचेगा? r2 माइनस r1 क्या डायमीटर है, डिवाइड बाई 2। आ गया? एंड ये rm क्या है? पढ़ाया हुआ है यार, ये तो बताओ। मीन रेडियस है, कितना होता है? r1 प्लस r2/2। इज इट क्लियर? याद रहेगा? तो ये एक वेराइटी थी जिसके अंदर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालते हैं। कर पाओगे? पता नहीं कर पाओगे? सोच पा रहे हो कैसे निकाला? समझ में आया?
चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर बोर्ड खाली है, हाँ है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ वायर required to manufacture a solenoid of self-inductance capital L and length L। मतलब हमें एक सोलेनोइड बनाना है जिसके अंदर, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L और उसका लेंथ कितना है L। तो उसको बनाने के लिए जो वायर की लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, वो चाहिए हमें। कैलकुलेट लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए सोलेनोइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L एंड लेंथ L। सही लिखा है भैया। ये L लेंथ L मतलब उस सोलेनोइड का लेंथ समझना। जैसे ये एक सोलेनोइड बनाया हमने, इस सोलेनोइड का लेंथ कितना L, इस पे से वाइंडिंग बनाऊंगा, बोलो। तो ये जो वाइंडिंग बनाने के लिए तार यूज लूंगा ना मैं, उस तार की लेंथ पूछा आपसे। यार ये बहुत ज्यादा जगह घेज रहा है, हटा इसको यहां से, छोटा लिख देते हैं सर। R इक्वल टू वॉट, R2 माइनस R1 बाई 2, और ये RM क्या है, R1 प्लस R2 बाई 2। बताओ जो हमारा आंसर होगा क्या वो N इंटू 2 पाई R होगा? भाई एक टन, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका रेडियस कितना है R, तो एक टन को बनाने के लिए कितना लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड होता है 2 पाई R। कितने टन बनाना है N, आंसर क्या आएगा हमारा N इंटू 2 पाई R, 2 पाई इंटू NR। ये NR मिल जाए काम हो जाए हमारा, बोलो। अब NR कहां से लाए यार, दिया क्या है क्वेश्चन में, L दिया है और लेंथ दिया है, अरे बोलो। अच्छा L क्या होता है, पढ़ाया अभी, L स्क्वायर, एरिया क्या होता है πr² इनटू लेंथ, अरे बोलना। L से L गया, गया कि नहीं गया, यहां से क्या आएगा L इक्वल टू म्यू नॉट N² R² पाई भी, अरे एक इधर ले ले यार, डिवाइड बाई L। चमक आई, चमक, क्या चमक आई, N² R² दिख रहा होगा तुम्हें, इस N² R² का वैल्यू कितना आएगा LL बाई म्यू नॉट पाई। तो NR का वैल्यू कितना आया, √L इंटू L डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू पाई। ले ले, कितना आएगा 2 पाई √L इंटू L डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू पाई। अंदर लेके जा इसको, क्या जाएगा 4 पाई² LL बाय म्यू नॉट पाई। एक पाई गया, चमक आया, चमक तुम्हें भी आया क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई कुछ होता है, अरे बेवकूफ हो। मैग्नेटिज्म आया यार, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁷। तो ये नीचे आएगा 10⁻⁷, तो ऊपर गया तो क्या लिख सकता हूँ उसको, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ L इंटू L इंटू 10⁻+7। अरे जहां तक ले जाना चाहे वहां तक ले जाओ यार, क्या कर पाओगे। ये क्वेश्चन नीट नहीं पूछता, क्यों बताया है, ताकि दिमाग की तुम्हारी परतें खुले, क्यों क्या पूछ सकता है। अगर आपको जो समझाई है वो समझ में आ गया, उससे वो कुछ भी पूछ ले। ये क्वेश्चन शायद रेस में दिया है आपकी, वहां से उठाया मैंने डायरेक्ट उसको, वहां से तो लैंडिंग कराई है। हेलो, समझ में आया क्या पूछा, कैसे आंसर तक पहुंचे, क्लियर है, छाप दो फटाफट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्लास अटक गई। अरे तुम खतरनाक वाले सवाल में अटकाओगे क्या यार, ऐसे करोगे क्या, तुम फेल जाओगे फिर तो यार। बाकी लोग बताओ, क्या आपको वॉइस क्लियर थी,
क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? एक बच्चा बोल रहा है केवल 1 सेकंड के लिए अटकी थी, तो 1 सेकंड में तो क्या फर्क पड़ता है यार? स्क्रीन बलर, बल्लर होगा बल्लर, बल्लर कर दी तुमने यार। सर सोलेनोइड वाले में जो क्वेश्चन किया वो बाउंसर है। अच्छा, सोलेनोइड वाला जो क्वेश्चन में वो वाला है जिसमें मैं बोल रहा था कीपिंग टर्न डेंसिटी कांस्टेंट, वो वाला। इसका बोल रहे हो या इसका? वो भी मैं लिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, चिंता मत करो। लोड मतलब यार, मस्त रहो मेरी क्लास में। तुम छापो बस। तुम्हें 3 समझ में आ गए क्या, ये वाले तीनों? दिस 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 आ गया? थोड़ा सा दिमाग लगा तो ये भी आ गया होगा वैसे। न भी आया तो लोड मत लो, मान लो आउट ऑफ सिलेबस, खत्म बात। इतना आ गया, कम से कम कुछ तो एक्सेप्ट करो। क्या इतना तो आ गया? कॉपी जल्दी करो भाई अब यार। क्या यार, ये एल मैंने जानबूझ के से लिखा है। ऐसा तो आप सिंपल लिख लो ना एल। तुझे पसंद नहीं आया तो यार तू ये लिख ले, ऐसा लिख ले यार। नहीं नहीं नहीं। मुझे बस 2 क्वेश्चन और कराना है, आज का काम हो जाएगा उसमें। अब ये मत बोलना 2 में पार्ट कितने हैं। 5 स्टार फॉर्मूला में क्या लिखा है? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। वो एन जो लिखा है वो स्मॉल लिखा है, वी मतलब वॉल्यूम। यार आपको वो दिख नहीं रहा क्या, आप जो पूछ रहे हो 5 स्टार में क्या लिखा है? क्या आपको स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? कुछ बच्चों की ब्लर है, कुछ लोगों की क्लियर है। बाकी काफी लोग तो बोल रहे हैं कि सही चल रहा है सिस्टम। तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। जब 4th क्लास है तो डेटा खत्म हो गया होगा। डेटा से ज्यादा कंजप्शन होगा शायद इसमें। हम्म। हाँ, इसका शायद डेटा ज्यादा जाता है उसमें। एक दो बच्चे का बोला भी था कि सर क्लास आधी अटेंड कर पाए। मैं क्यों, क्या हो गया? वो बता नहीं पाया। मैंने बोल तो सही, तो डेटा ही खत्म हो गया था। शर्माने वाली क्या बात है इसमें यार? हो गया तो हो गया।
अब ये एक अपडेट दे रहा है मुझे कि सर जूम पे डाटा ज्यादा लेता है, गूगल मीट पर कम डेटा कंज्यूम करता है। क्या करें यार अब यार इसको तो, हैं? ये तो बढ़िया बात है ना, डेटा वैसे सस्ता है अपने इंडिया में तो यार। सबसे सस्ता इंडिया में ही है वैसे, देखो क्या है। कॉपी हो गया भाई? आज होने की चांसेस है? हैं? आपको ये नहीं लिखना है, पहले मैं एक क्वेश्चन लिखाऊंगा उसके पहले। आप ये कॉपी कर लें फटाफट से। पहले एक क्वेश्चन लिखाऊंगा उसके बाद फिर ये करना है आपको। हो गया कॉपी? अरे हो गया कॉपी? हटा दूं? एक क्वेश्चन लिखो। फॉर ए सोलेनोइड, एक क्वेश्चन लिखो। फॉर ए सोलेनोइड, इफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ फ्रेम, क्वेश्चन लिखो। फॉर ए सोलेनोइड, यस, for a solenoid if radius and length of frame both are doubled, both are doubled, then effect on self inductance, question mark. In a sorry, for a solenoid if radius and length of frame both are doubled, then effect on self inductance, question mark. First part, keeping total turn constant, keeping total turn constant. Second part, keeping turn density constant, keeping turn density constant. ठीक है? जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था ना ओरली पहले, उसको लिखवाया है। क्या क्या डबल किया मैंने इसमें, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, रेडियस और लेंथ दोनों को डबल किया है। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या किया है?
एन को कांस्टेंट रखना, मतलब कैपिटल एन कांस्टेंट रखना चाह रहा है, तो हमें एल का फॉर्मूला कौन सा याद करने के लिए बोला मैंने आपको? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। बोलो क्या फॉर्मूला चलेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में करें? एन वाले फॉर्म में। तो इस स्मॉल एन को क्या लिखूं? क्या एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है? अब एरिया भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि रेडियस बोला उसने। बोलो तो क्या लिखूं? पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। क्या एक एल से कल कट गया क्या? कितना आया? म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल आया। सोचो, आर को डबल किया तो ऊपर क्या आएगा? 4। एल को डबल किया 2, 4/2 2। तो नया सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा? क्या डबल हो जाएगा? नहीं आया। सोच पा रहे हो? अगला सवाल, सेकंड पार्ट। टर्न डेंसिटी कांस्टेंट, इट मींस व्हाट? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। ये चलेगा? टर्न डेंसिटी एन सेम है, बस थोड़ा वॉल्यूम को बदल लें। क्या लिखें? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बोलो अब लगाओ दिमाग। आर डबल 4 टाइम्स, एल डबल 4 इंटू 2 8 टाइम्स। तो नया एल कितना आएगा? 8L। नहीं आया। क्लियर हुआ? आसान है? वेरी गुड। क्या ये कॉपी हो गया ये वाला सबका? हटा दो उसको। हाँ, सुनो, लिखना बंद करो वापस। जितना लिख लें तो ठीक है, ये एक बार पूरा बोर्ड भरेगा अच्छे से, फिर कॉपी करना रहेगा, फिर जा सकते हो आराम से। आ जाओ। फॉर ए कोइल L इक्वल टू 6 हेनरी, ड्रॉ ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको ऐसा ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने पूछा था पहले एक बार। फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया था, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा था। यहाँ क्या किया मैंने? आई वर्सेस टी ग्राफ दे दिया और पूछ ले कौन सा? ई वर्सेस टी ग्राफ। कैसे करेंगे? बोलो यार, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। मजा नहीं आया? बताओ कैसे करेंगे? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, माइनस एल डी बाई डी टी। फॉर ए कोइल ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? माइनस एल डी बाई डी टी। इट मीन्स व्हाट? अगर मैं आपको सिर्फ डेटा नहीं देता, मान लो, देखो मैं वो क्वेश्चन तो मैंने करा ही था डेटा बिना बिना डेटा के। बोलो चलो मान लीजिए भी डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, तो करते कैसे हम लोग उसको? ऐसा करते माइनस एल, व्हाट इज डी बाई डी टी? डी बाई डी टी मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ आई टी कर्व। बोलो क्या आपको स्लोप रीड करना आता है? बताओ। यहां से तक स्लोप तो करंट, सॉरी ईएमएफ, तो ग्राफ कौन सा चलेगा? 0 वाला। कौन सा वाला? नेक्स्ट। यहां से तक स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव कांस्टेंट, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ईएमएफ क्या ऐसे पॉजिटिव आएगा? नहीं आया। नेक्स्ट, यहां से तक स्लोप, स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव, ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे ऐसा बनेगा। ये कितना? 4 6 10 आएगा ना? बस मैंने डेटा देके ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यूज क्या होगी, ये कहां तक जाएगा ऊपर, ये कहां तक जाएगा नीचे, ये भी पूछ लिया। कर सकते हैं क्या? आसान है समझना। क्या इसको मैं बोल दूं -5? नहीं, 5 क्यों? एल कितना दिया मैंने? 6 ना, तो -6 इंटू स्लोप ऑफ आई टी कर। बोलो क्या आपको स्लोप देखना आता है? स्लोप इक्वल टू व्हाट? एम इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। बोलो इस लाइन का, अच्छा इसका स्लोप तो क्या है? 0, तो 0 आएगा। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। क्या ये वाला थीटा निकाल ले क्या हम लोग? बोलो tan थीटा होता है स्लोप। क्या होता है वो? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये कितना? 10। ये कितना? 2। 10/2 5 रख। 5 इंटू 6, हेलो 5 की -5, स्लोप 5 की -5, तो -5 इंटू -6
इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये कितना है, 30 वोल्ट। नहीं आया। नेक्स्ट, ये वाला निकाल ले, थीटा डैश मान लेते हैं। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना, बेस 4, 10/4, 5/2, 5/2 प्लस में ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो 6 इंटू 5/2, 3 इंटू 5, 15। नहीं आया। तो क्या ये वैल्यू जो आएगी, क्या -15 वोल्ट आएगा? तो अगर वो डेटा डेटा खेले तो खेल लोगे उसके साथ, छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे? हेलो, फोटो बनाना आता ही है हमने, ये डेटा भी लिख लोगे? अच्छा, एक सवाल और बनाते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन बनाता हूं तुम तो कॉपी कर लिया करो, टाइम बचा लिया करो ऐसे। लिखना बंद करें, आ जाओ उधर। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें वेराइटी बहुत पूछता है, नीट ने काफी बार क्वेश्चन भी पूछा है, और क्वेश्चन की वेराइटी इतनी बना सकता हूँ, हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ उसके ऊपर। एक समझ लो, हजारों कर सकते हो आप आराम से, सीख लो ध्यान से। एक सर्किट का पार्ट दिया आपको, और ये ए और बी दो टर्मिनल दे दिए, इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, बैटरी लगा दिया, और ये क्या है, इंडक्टर। बोला था ना आपको, सोलेनोइड को इंडक्टर भी बोल सकते हैं। उसका इंडक्टेंस कितना है, 5 हेनरी। करंट कितना फ्लो दिया, आई। क्या पूछा, फाइंड वी ए माइनस वी बी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, फर्स्ट केस, आई का वैल्यू दे दिया मैंने 5 एम्पियर। आई का वैल्यू 5 एम्पियर, इट मीन्स व्हाट, कि आई इज ए कांस्टेंट। 5 एम्पियर करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। बोलो, अगर आई कांस्टेंट है, फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, अगर आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि ई होता है एल डी बाई डी टी, डी बाई डी टी 0। नहीं आया। इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इट मींस इंडक्टर जो है वो एज ए शॉर्ट सर्किट, एक वायर की तरह बिहेव करेगा, करेगा। इसका दे रहे, समझ ले रहे, ये ए, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, क्या वायर बना दो सिंपल, ये बी। बोलो, ये करंट कितना, 5 एम्पियर, 10 ओम, 10 वोल्ट। केवीएल लगाना आता है, देख लो, केवीएल लगाना आता है तो लगाओ ना। यहां से स्टार्ट करो, वी ए माइनस आई आर, तो 5 × 10, फिर -10 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, 50, 60, उधर जाएगा तो +60 वोल्ट। समझ में आया? नहीं आया? पूरा के अधूरा? इज इट क्लियर? ओके, सेकेंड पार्ट। सेकेंड में करंट क्या दिया है, आई इक्वल टू वॉट, 2t² प्लस 3t - 2 दिया है। अब काफी बार इक्वेशन ऐसे दी होती है तो हमें पहचान में नहीं आता कि वो करंट बढ़ रही है कि घट रही है। अब करंट बढ़ रही है या घट रही है हमें पहचान में नहीं आ रहा, तो क्या करना है, उसका रेट देखो। क्या देखो उसका, तो di/dt कितना आएगा, 4t + 3 आएगा। आपको क्या पूछा है, 8t = what, 1, कितना आएगा, क्या वो 4 + 3, क्या वो 7 एम्पियर पर सेकेंड आ गया? 7 पॉजिटिव कि नेगेटिव, इट मींस इट इज पॉजिटिव, इट मींस व्हाट, करंट इज इंक्रीजिंग। बोलो, इफ करंट इज इंक्रीजिंग देन इंडक्टर बिहेव्स एज अ बैटरी। बोलो, और बैटरी का पोलैरिटी कैसा बनाएगा,
करंट बढ़ती है तो बढ़ने ना, ये याद रखना साथ में। करंट बढ़ती है तो, घटती है तो जो इंडक्टर के अक्रॉस बैटरी बनेगी वो कितनी बनेगी, पहले उसका वैल्यू निकाल ले। बोलो यार, वो वैल्यू कितना आएगा, एल डी बाई डी टी। बोलो। अब इसमें देखो, अगर वो स्टेटमेंट आप यूज ले रहे हो तो फिर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो ईएमएफ का, उसका प्लस माइनस छोड़ो, भूल जाओ उसको। हमें सिर्फ क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। उसकी पोलरिटी किधर बनेगी, ये डिसीजन किससे लेंगे, स्टेटमेंट से। कौन सा, करंट बढ़ती है तो बढ़ने ना दे, घटती है तो। इससे आप आसान रहोगे, समझ में आएगी बातें सारी। क्लियर है? ओके, एल का वैल्यू कितना, कहाँ गया, 5। और डी बाई डी टी कितना निकाला, 7। कितना आ गया, क्या 35 वोल्ट आ गया, दिख रहा है? हाँ, चलो ये आ गया वोल्टेज। अच्छा, करंट भी तो चाहिए होगी हमारे को। आई एट टी इक्वल टू 1 कितना होगा, पुट करो इसमें, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। बोलो। अब सर्किट को रीड्रॉ करो, कैसे करेंगे, ए रेजिस्टेंस बैटरी। अब ये किसकी तरफ व्यू करेगा, इस बैटरी, इस इंडक्टर की जो बैटरी बनेगी इसका हाई पोटेंशियल किधर बनेगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। इसको मैं अलग पेन से बना रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि हमने यहां कुछ चेंजेस किया है। हेलो, फिर फाइनली क्या गया, बी। समझ में आया? करंट कितना, 3 एम्पियर, आर 10 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 35। नहीं आया। क्या ये रीड्रॉ करना आया, कैसे हमने डिसीजन लिया, समझ में आई बात? अब करना क्या है, केवीएल लगाना है। बोलो, लगा सकते हो, बताओ। वी ए माइनस आई आर माइनस 10 माइनस 35 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, 30 40 75 प्लस 75 वोल्ट आ गया। अब ये मैंने समझा दिया आपको। थर्ड पार्ट आप बताओ मुझे, अब कैसे इसको स्टार्ट करोगे। थर्ड का वैल्यू क्या दिया है, आई इक्वल टू वॉट, 8 माइनस 2t। बताओ, पहले डी निकाले, कितना आएगा बच्चे, -2। इट मीन्स व्हाट, रेट नेगेटिव, करंट डिक्रीजिंग, मतलब वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वही सिंपल मैग्नीट्यूड, E इक्वल टू एल डी बाई डी। एल कितना, 5, डी बाई डी 2, कितना आ गया, 10 वोल्ट। कुछ सोच रहे होंगे सर -2 क्यों नहीं लिया, मैग्नीट्यूड चाहिए। हेलो, ईएमएफ आ गया, करंट भी तो चाहिए हमारे को। आई एट वॉट, टी इक्वल टू 1, कितना आएगा बच्चे, 8 माइनस 2 दैट इज 6 एम्पियर। बोलो, क्या सर्किट को रीड्रॉ करूं, कैसे बनेगा सर्किट, ए रेजिस्टेंस बैटरी। बताओ, दिस इंडक्टर बिहेव्स एज अ बैटरी, उस बैटरी का हाई पोटेंशियल किधर बनेगा, लेफ्ट या राइट, राइट। ऐसे बना दे। बोलो, देन बी, वैल्यू पुट करो। करंट कितना, 6 एम्पियर, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। एम आई राइट? केवीएल लगाएं, स्टार्ट करो। वी ए माइनस 6 इंटू 10 माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आया, क्या प्लस 60 वोल्ट आया। समझ में आया? ये पूरा लॉजिक समझ में आया इसका? तो वो जो बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल बता रहा था उस टाइम तक कुछ बातें थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हुई, वो अब हुई कि वो बैटरी को रिप्लेस कैसे करता है, कैसे बैटरी की तरह काम करता है, कर पाओगे? आपको ये भी समझ में आ गया होगा आपकी जो इंडक्टर है बेसिकली क्या अपोज करता है, करंट में चेंज को अपोज करता है। देखो, जब इस करंट कांस्टेंट था उस टाइम कुछ हरकत में आया नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट वाइड किया। लेकिन जब करंट में चेंज हुआ तब भी अपोजिशन दिखा रहा है। कर पाओगे? छाप दो। एज यू विश। असाइनमेंट कहां तक पढ़ा दिया? ऐसा करो यार, ज्यादा तो नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस अभी पूरा नहीं हुआ भाई, तो हम होमवर्क आप करोगे। कौन सा बिगिनर बुक डिस्कस किया था आज? थर्ड किया था ना, तो आप बिगिनर बुक्स 4 करके आइएगा, आराम से हो जाएगा। बिगिनर बुक्स 4 कंप्लीट करके लाओगे, ठीक है?
और कुछ दिया है क्या? मैग्नेटिज्म एक्सरसाइज 2 बाकी है? नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं करूंगा उसको भी डिस्कस। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस कंप्लीट कराने के अंदर मुझे पूरा लेक्चर चाहिए। अगर उसको उठा लिया तो फिर वो पूरा नहीं डिस्कस नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर होमवर्क जो रहेगा आपको वो रहेगा बिगिनर बुक्स 4। एक बच्चा बोला डीआईडी का मैग्नीट्यूड क्यों लिया आपने थर्ड केस में? क्योंकि हम लोग बैटरी का डिसीजन स्टेटमेंट से लेते हैं। करंट बढ़ती है तो बढ़ने ना दे, घटती है तो घटने ना दे, उससे। तो हमें उसका मैग्नीट्यूड से मतलब ही, मतलब उसकी डायरेक्ट सिंबल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उसका बस। क्या सेशन लॉग आउट कर दूं बच्चों, ऑनलाइन वालों? अरे 8 बजे की बात हुई थी ना अपनी, शांति से बैठे रहो। अभी फिर डिस्टर्ब होगा क्लास। सिस्टम लॉगिन रहेगा क्या मतलब? ऐसा कर लेते हैं, ठीक है।